नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 29 लेकर आई हूँ, जिसमें हम ल्हासा की ओर पाठ जो एक यात्रा वृत्तांत पर आधारित है, जिसे राहुल सातकृत्यायन जी ने लिखा था, उसमें तिब्बत की यात्रा के विषय में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं लेखक ने हमें इस कहानी में क्या बताया, अपनी इस यात्रा में क्या बताया है। लेखक कहते हैं कि ल्हासा की ओर जब वो यात्रा कर रहे थे तो नेपाल से तिब्बत जाने का वो मुख्य रास्ता था, और फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस रास्ते तिब्बत जाया करती थी। वे व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ अब घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला है, हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और बहुत कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और ना ही औरतें पर्दा ही करती है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। तो इन बातों को पढ़कर हमें क्या पता चला कि बच्चों कि तिब्बत जाने का वह मुख्य रास्ता था। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, जब अब ये रास्ता खुल चुका है, जहाँ उस रास्ते पे जाने पे आसानी होती है, लेकिन जब तक ये रास्ता नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ें भी इसी रास्ते तिब्बत से जाया करती थी। ठीक है, नेपाल की ही नहीं बल्कि हमारे भारतवर्ष की भी चीज़ें इस तिब्बत से के रास्ते से होकर जाया करती थी। यहाँ व्यापार ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, ये व्यापारिक रास्ता भी नहीं था, यानी लोग केवल व्यापार के लिए ही इसका प्रयोग नहीं करते थे। सैनिक रास्ता यानी जो सैनिक टुकड़ियां होती थी उसका प्रयोग करते थे। और इस रास्ते पे कैसे जगह जगह पे फौजी जो है चौकियां और किले बने हुए थे। जैसे एरिया को कवर करते हैं ना, जब फौजें होती हैं हमारी, तो वो इसके ऊपर अपना किला बना के रहती थी, जिसमें काफ़ी चीनी पलटन रहा करती थी। और कौन सी सेना के लोग रहते थे? चीनी जो देश थी उसकी सेना रहती थी। आजकल बहुत से मकान, अब क्या है, अब वर्तमान समय में जब लेखक ने देखा तो उसने पाया कि आजकल बहुत से फौजी मकान वहाँ पे गिर चुके हैं। जो फौजी जब रहते थे तो उन्होंने अपने जिन मकानों का निर्माण किया था वो सारे मकान क्या है, गिर चुके हैं, यानी ढहने लगे। दुर्ग के किसी भाग में चौकियां हैं, भाग में यानी जो दुर्ग था, जो किला था, वहाँ पे क्या है, अब किसान जो है किसानों ने अपना बसेरा बसा लिया है। अब वहाँ पर जो है सैनिक टुकड़ियाँ नहीं रहती है, कुछ ही सैनिक लोग देखे जा सकते हैं वहाँ पे, पर ज़्यादा तादाद में नहीं। अब वहाँ पे क्या है, घर आबाद हैं। क्या है, अब घर आबाद होने का मतलब लोगों ने अपना आशियाना बना लिया, घर बना लिया है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। और क्या था, एक चीनी किला था जिसको लोगों ने त्याग कर दिया था। तो उस जगह पे क्या थे, परित्यक्त मतलब जिसे त्यागा गया हो बच्चे। ठीक है, उस चीनी किले में कौन रुके? ये लेखक, उनके साथी रुके, और वहाँ पे उन्होंने चाय पी। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं जब यात्रा करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में तो, परंतु कुछ आराम की भी बातें हैं। अब वो आराम की बातें कैसी हैं, चलिए देखते हैं लेखक ने क्या कहा था। जैसे हमारे भारतवर्ष में जाति पाति छुआछूत के सवाल देखते हो ना आप लोग जगह जगह पे, ऐसा कोई वहाँ पे नहीं था। और जैसे हमारे देश में औरतों को पर्दे के अंदर रखने की बात चलती है, तो इस प्रकार की वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, दूसरी बात क्या बता रहे कि बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से अपने घर में नहीं घुसने देते थे। यानी निम्न श्रेणी के भिखमंगे, यानी जो बहुत ही गरीब दिखते थे, तो उनसे लोगों को डर होता था कि ये भिखमंगे हैं या कोई डाकू वाकू तो नहीं है। तो इस डर से कि घर में चोरी ना हो जाए, वो इन भिखमंगों को अपने घर में घुसने नहीं देते थे। नहीं तो अगर आप ठीक ठाक दिख रहे हैं तो आप सीधे घर के अंदर यानी भीतर चले जा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जो राहुल सातकृत्यायन जी ने अपने चैप्टर में लिखा है, अपने ल्हासा की ओर की यात्रा में जो हमें बात बताई है। आइए इसके दिए हुए प्रश्नों पर चर्चा की जाए। लेखक कहाँ की यात्रा पे निकला है? तो तिब्बत की यात्रा में। ठीक है, ये रास्ता व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। ये कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे हमने कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह बच्चों आपने देखा था कि फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिसमें चीनी पलटन रहा करती थी। ठीक है, अब आगे क्या है कि तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी? कुछ बातें ये भी थी कि यहाँ पर जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं था, और ना ही औरतें पर्दा करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं जाने देते थे?
चोरी के डर से। ठीक है, आपने कभी कोई यात्रा की होगी, बिल्कुल, और अगर बच्चों की है तो उस यात्रा में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो जो भी बात हो उसे जो है आप यहाँ पे लिखेंगे और अपनी अध्यापिका से चेक कराएंगे। ठीक है, एक तरह से जब आप इस कार्य को करोगे तो ये भी बच्चों आपके जीवन का यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 पर दृष्टि डालते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमसे कह रहा है कि व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो मूल शब्द प्रत्यय हम पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं बेटा? जो प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो मूल शब्द के बाद लगते हैं, और उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के पहले लगते हैं। तो ये पहले और ये बाद में लगते हैं। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यापारिक शब्द में जो है प्रत्यय अलग करना है। तो व्यापार होता है, अब व्यापार में जब एक प्रत्यय जुड़ता है बच्चों तो आपका बनता है व्यापारिक। तो इस तरह से ख नंबर का ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वर्कशीट मैंने आपको समझाने का काफ़ी प्रयत्न किया है। यदि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी जो है उत्साह बढ़ेगा, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।